अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। हमारा सिस्टम इतना मजबूर और बेबस हो गया है कि अब हमारे सिस्टम को जिंदा रहने के लिए तलाक की जरूरत पड़ रही है। यानी हमारा सिस्टम इस कदर जो है डाउनफॉल में चला गया है कि उसे एक तलाक की जरूरत है। शादी तो सुनी थी कि जी फलां शख्स से शादी कर लोगे तो कैरियर बन जाएगा, फलां बन जाओगे तो ये हो जाएगा। ये पहली दफ़ा सुनने को मिल रहा है कि फलां से तलाक दे दोगे तो कैरियर बन जाएगा। और भाई सब जो बचाने की बातें करते हैं, नाम तो उनका फैसल है, नाम से तो सेक्रेटेरियस बनते हैं। और सेक्रेटेरियस के 4th हाउस में 29 मार्च को सेप्टन आ जाएगा और राहु केतु जो हैं उनके आ जाएंगे अपना 3rd और 9th में। नाम से बात कर रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है। तो उनकी तो अपनी शादी प्रॉब्लम में मुझे दिखती है कि वो शादी उनकी प्रॉब्लम में जो है ना वो शुरू ना हो जाए। अब सिस्टम की बेबसी को आलम ये है कि सिस्टम एक तलाक के ऊपर जी रहा है। वो एक गाना बड़ा मशहूर था, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है सनम एक मुलाकात। अब कल जो खबरें आई हैं कि सिस्टम को ज़िंदा रहना है तो एक तलाक ज़रूरी है, जो कि पॉसिबल अभी तो फ़िलहाल नज़र नहीं आती। खान साहब का चार्ट भी देखा और नेटल का चार्ट भी देखा, वक्ती ज़ैचा भी देखा कि जो खबरें चल रही थी कि जनरल फैज़ के साथ खान साहब को इन्वॉल्व करके और फ़ौजी अदालतों में, चाहे जनरल फैज़ हों, जनरल बाजवा हों या 8-10 और हों, जितने मर्ज़ी आ जाएँ, आप ये भी शौक़ पूरा कर लें जो चार्ट बताता है कि ये भी शौक़ पूरा कर लें कि आप फ़ौजी अदालत में ले जाएँ और वहाँ पे केस चला दें, तो ऐसा पॉसिबली जो है वो नज़र नहीं आता। अगर ये शौक़ पूरा करना है तो ज़रूर कर लें, वहाँ पे भी होना कुछ भी नहीं है। तो जो प्लैनेटरी कंडीशन है खान साहब की इस वक़्त जो है, जुपिटर में वीनस है और वीनस में जुपिटर की दिशा चल रही है। खान साहब का अगर हम लिब्रा लगन लेते हैं तो जुपिटर जो है उसमें आत्मा कारक है, यानी कि जुपिटर इज अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट और जुपिटर की दिशा चल रही है और वह 8वें घर में बैठा हुआ है। अब मार्स जब से रेट्रोग्रेड हुआ है 7 दिसंबर से, तो चीज़ें जो हैं आपने देखा बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं। सन जो है वो स्कॉर्पियो में है, वो भी 16 दिसंबर के बाद वो भी सेक्रेटेरियस में आ जाएगा, खान साहब के 3rd हाउस में आ जाएगा और 3rd हाउस में भी जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। जमनाए लगन था, लगन का मालिक अपने से 6ठे घर में है। लिटिगेशन की बात तो समझ में आती है कि लिटिगेशन हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भी मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया। 6ठे घर में रेट्रोग्रेड हुआ यानी कि पिछले घर का असर देने लगा। जुपिटर 12वें घर में रेट्रोग्रेड है, यानी कि वो भी पिछले घर 11वें घर का रिजल्ट देने लगा। अब यहाँ सिस्टम जो है वो बुरी तरह फंस चुका है। अब डील तो होनी है। अब वो जैसे आदत रही है कि डील दी जाती थी और जिस तरह के हमारे पहले लोग थे, जो हमारे पहले पॉलिटिशियन थे, वो एक दबके से बाज आए थे। अब वो एक सिस्टम को एक ऐसे आदमी से मथा पड़ गया है जो सिस्टम के पास उसका रास्ता ही नहीं है। बल्कि मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा बेहतर जो है चीज़ों को समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम है क्या, सिस्टम के कहाँ बुरी तरह फंस चुका है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात के टाइम खाना काबा में जाया करते थे, तो अबू सुफियान और अबू जहल और एक और नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ उनका, ये 3 शख्स छुप छुप कर जाया करते थे। अब तीनों शख्स छुप के जाया करते थे और बातें सुना करते थे, कुरान पाक पढ़ते थे, वो सुनते थे। फिर जब ये जाने लगते थे तो तीनों एक दूसरे से चोरी छुपे आया करते थे, तो आमने सामने होता था। तो तीनों एक दूसरे को बहुत कोसते थे, बुरा भला कहते थे कि हम आइंदा नहीं ऐसा करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर वो अगले दिन फिर वही होता था, फिर तीनों इकट्ठे होते थे, फिर तीनों का आमना सामना होता था, फिर एक दूसरे को बुरा भला कहना और ये कहना कि जो आइंदा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो तीसरे दिन फिर ऐसा हुआ, फिर वो पकड़े गए, फिर वो आमना सामना हुआ। तो फिर इस दफ़ा उन्होंने तय कर लिया कि जी अब जो मर्जी हो जाए, अब हमने ये चीज़ नहीं करनी। तो अबू सुफियान और दूसरा मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, फ़िलहाल ज़हन से स्किप कर गया है। तो वो एक दिन दोनों बैठे हुए थे, बात कर रहे थे कि यार मोहम्मद जो कहते हैं बातें तो वो सही हैं,
कहते तो वो सही हैं, तो हम क्या करें? तो बातें तो उनकी झूठ नहीं है, जो कह रहे हैं वो है भी है। अब वो दोनों की सोच और थिंकिंग ऐसी थी। उन्होंने कहा चलो तीसरे अबू जहल से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचता है। जब अबू जहल के पास गए, अच्छा अबू जहल जो है नाम उनका जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था, और महल तमाम मुस्लिम जितने भी लोग हैं वो सब उनका नाम अबू जहल से जानते हैं। बड़ा दानिश्वर आदमी था, बड़ा टैलेंटेड आदमी था, और सरदार भी था। और पहला वो सरदार था जो इनकी कम्युनिटी थी, जो उनका एक सोसाइटी थी जिसका मेंबर जो है 40 साल से कम उम्र में बनते ही नहीं थे। तो अबू जहल जो है 30 साल की उम्र में हुआ था। वो इतना टैलेंटेड आदमी था और बहादुर भी था, नो शक, इसमें कोई डाउट नहीं। वो एक बहादुर शख्स था। तो उनसे पूछा कि अभी आप क्या सोचते हो? उन्होंने कहा मैं क्या सोचता हूँ वो ये चीज़ मैटर नहीं करती, असल चीज़ ये है कि हमने हमेशा कुरैश के साथ पूरा मुकाबला किया, बनु हाशिम से पूरा मुकाबला हमने किया, सब कुछ किया। जब हाजी आते थे तो हम खाने पीने में कोई कसर नहीं उठाते थे, यानी कि हमने पूरा उनका एक फैमिली टू फैमिली, यानी कि एक सदियों से हम उनका पूरा मुकाबला करते आए हैं, और कभी हमने अपने आप को नीचे नहीं है, बिल्कुल बराबर का रखा। लेकिन ये शख्स जो मोहम्मद है, ये तो नबूवत का दावा, रसूल का दावा करता है, ये हम कहाँ से लाएंगे? ये तो हम ला ही नहीं सकते, यानी हमें तो झुकना पड़ेगा। तो वो उसकी जो एक कह लें कि जिद कह लें, और उसका प्राउडनेस कह लें, या उसकी हसद या जलन कह लें, वो चीज़ इसको वो करने नहीं दे रही थी, क्योंकि जितने भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते थे वो सब उनके कदमों में बैठा करते थे। तो वो सरदार होने के नाते कहते क्या मैं जाके कदमों में बैठ जाऊं? अब हमारे सिस्टम के पास भी प्रॉब्लम यही है कि इसके मुकाबले पे बंदा कोई नहीं मिल रहा। अब इसके मुकाबले पे बंदा कोई होगा तो सिस्टम कुछ लेकर आएगा ना। तो सिस्टम ऐसा बुरी तरह फंस चुका है, और फासल वाबड़ा जैसे जो बंदे हैं अब वो सिस्टम को चला रहे हैं। अब सिस्टम को, जाहिर बात है कि सिस्टम का ताल्लुक जो है वो मार्स से है, मार्स रेट्रोग्रेड हो गया है। तो यहाँ अब सिस्टम को खुद ही सोचना पड़ेगा, वो चीज़ें होंगी, बड़ी तेज़ी के साथ होंगी, वो चीज़ें अब निकलेंगी भी, क्योंकि सिस्टम फंस गया है बुरी तरह। अब सिस्टम अपनी टांग ऊपर रखना चाहता है कि किसी तरह हमारी टांग ऊपर आ जाए और हम ये शो कर सकें कि नहीं जी देखें हमने डील से निकाला। अब सिस्टम को प्रॉब्लम है कि सिस्टम को अब डील लेनी पड़ेगी, डील देनी नहीं है सिस्टम ने डील लेनी है। अब वो यहाँ तक मजबूर हो गया कि तलाक पे बात आ गई कि खान साहब बुशरा बीबी को तलाक दे दूं। खान साहब का 7th हाउस क्या कहता है मैंने कभी भी इसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं कभी किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर जो है वो बात ही नहीं करता। वरना फिर कभी इंशाल्लाह इस टॉपिक पे करेंगे कि खान साहब का 7th हाउस, क्योंकि 7th हाउस जो होता है वो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर इसका होता है। फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सिस्टम जो है वो फंस गया बुरी तरीका से, यानी कि सिस्टम एक औरत के हाथों से जो है बेबस हुआ है और एक तलाक की डिमांड कर रहा है। और चाहे वो फैज़ हमीद साहब हो या जो मर्जी बाजवा साहब हो या जो 8-10 दिन एल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये भी शौक पूरा करें। जो चार्ट बता रहा है वो चार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि ये शौक अपना पूरा उधर भी कर लें तो वहाँ पे कुछ हासिल हो जाएगा, तो ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। आराधना का लगन है और मून जो है अश्विनी अपने ही नक्षत्र पे बैठा हुआ है। केतु का नक्षत्र, केतु जो है विर्गो में बैठा हुआ है। खान साहब के इस वक्त राहु केतु भी जो है वो बुर्ज हमल में है, सॉरी बुर्ज हमल में बैठा हुआ राहु, और केतु जो है वो बैठा हुआ है इधर क्या नाम है इसका, लिब्रा में। तो अब यहाँ पर सॉरी विर्गो और पाइसिस में जो है यहाँ पे अगर हम प्रसन्ना की बात करें, केतु और विर्गो में बैठा, तो अगर ये कोशिश पहले होती जब ये इधर थे तो फिर चीज़ें पॉसिबिलिटी थी कि चीज़ें थोड़ी होती। लेकिन अब तो खान साहब के भी लिब्रा में 9th हाउस में और राहु उधर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 9th हाउस में, क्योंकि खान साहब के जो है 11th में और 5th में आ जाएगा, राहु जो है वो 5th में आएगा और केतु जो है वो आ जाएगा 5th हाउस में। और राहु जो है वो 5th हाउस में बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है,
बड़ा ताकतवर माना जाता है। और जायचे में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है केंद्र्स कितने ताकतवर है, केंद्र में कितने प्लैनेट्स हैं। केंद्र जितना स्ट्रांग होता है उतना ही चीज़ें जो है प्लानिटरी कंडीशन भी स्ट्रांग होती है। फिर जो है थ्री शडाई जो भी है जिसमें 3, 6, 10, 11 पाँचा हाउस जो है इनके प्लैनेट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कहाँ और किस तरह असर देते हैं। अगर हम खान साहब के चार्ट की बात करें तो क्योंकि खान साहब का जो तीसरा घर का मालिक है वो छठे घर का भी मालिक है, यानी कि जुपिटर, और जुपिटर 7वें हाउस में बैठा हुआ, ठीक है। अब इसी ने हुकूमत भी दी, इसी ने टेंशन भी बहुत ज़्यादा दी, क्योंकि दोनों घर जो हैं वो बुरे घरों में आते हैं जुपिटर के, तीसरे में भी और छठे के, लेकिन वो इस कुंडली का आत्मा कारक प्लैनेट है। फिर सन जो है अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है, सन की दिशा शुरू होगी, चीज़ें बहुत हद तक बदलेंगी और चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी, उससे वो दूसरे घर में है। जुपिटर जो है अपने से दूसरे घर में और 9th में, तो यहाँ पे जुपिटर भी फेवर कर रहा है। 10वां घर कैंसर का है और कैंसर का मालिक अपने से केंद्र में बैठा हुआ है जुपिटर के साथ, रेट्रोग्रेड जुपिटर के साथ। तो जो फ्यूचर में प्लानिंग के कंडीशंस है, मार्स जो फेवर कर रहा है, क्योंकि मार्स ने फिर हाउस भी चेंज करना है और वो जमनाई में आ जाना है, तो चीज़ें तो काफ़ी हद तक जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही हैं। फिर वीनस जो है वो एग्जॉल्टेड में आ जाएगा, जहाँ पे खान साहब को थोड़ा सा एहतियात ये ज़रूर करनी है कि उनको हेल्थ इश्यूज जो है वो जनवरी से लेकर मई तक जो है हेल्थ इश्यूज से थोड़ा सा केयरफुली जो है एहतियात करनी है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सर्जरी जैसी नौबत आ सकती है। बाकी रह गया सिस्टम की मजबूरी, फैज़ अहमद के ऊपर केस कर लें, अब जो हो सकता है वो कर लें। अब मीडिया, क्योंकि थर्ड हाउस मीडिया का होता है, तो मीडिया के जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब है, और वहीं पर पाकिस्तान के चार्ट में थर्ड हाउस जो है वो मरकरी का है। तो हमारे लिखने वालों जितने भी स्टोरी लिखी वो एक इमोशन से भरी और जंगजू की स्टोरी लिखी, जो है नसीम हजाजी, फिक्शन स्टोरी सारी सब मनगढ़ंत कहानियाँ जो हमें सुनाई गई। लेकिन अब हमारे सहाफ़ी जो है मुश्किल टाइम उनका बहुत आ रहा है, पहले भी सहाफ़ियों का मुश्किल टाइम था, अब अदर पार्टी का जो है वो टाइम मुश्किल शुरू होने वाला ज़्यादा देर नहीं है, वो मार्च अप्रैल की बात है। मार्च में जैसे सैटर्न हाउस चेंज करेगा और 22 जनवरी को जब मार्च भी हाउस चेंज करेगा, तो जो मुखालिफ के सहाफ़ी हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी होने वाली है। कुछ को तो बहुत ही सिस्टम ही डिनाई कर देगा ये हमारे हाथ में ही नहीं है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।